लिहाजा अपनी मछलियां उठाएं, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि इसमें तेल मौजूद हो, क्योंकि जब मशल में आग डाली जाएगी तो मशल में मौजूद तेल बिलाखिर खत्म हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? अपनी मछलियां उठाएं, चिराग उठाएं, लेकिन अजाफी तेल भी साथ रखें, क्योंकि जब मछलों में आग डाली जाएगी तो जो तेल मछलों में मौजूद है, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, क्योंकि जब मशल में आग डाली जाए तो मशल में मौजूद तेल बिलाखिर खत्म हो जाएगा। हालेलुया, जीसस। क्या आप मुझे ठीक से सुन रहे हैं? मैंने कहा जब इजाफी तेल साथ रखेंगे तो जहन्नुम से शैतान की कोई भी ताकत आपकी मशल को बुझा नहीं सकेगी। क्या आप सुन रहे हैं? जादूगरी की कोई ताकत आप में नहीं रह सकेगी। क्या आप सुन रहे हैं? अगर आप गिरेंगे भी तो दोबारा उठ खड़े होंगे, क्योंकि आपके पास इजाफी तेल मौजूद होगा। अपनी आवाज़ों को बुलंद करके खुदा की तमजीद करें। Thank you, Lord. खुदा कलीसिया को बुला रहा है, वो कलीसिया को जवाबदेही के लिए बुला रहा है। आप हिसाब किताब करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका टैक्स वापस हो, लेकिन खुदा कह रहा है बादशाही का काम करो। और आप अपनी किताबों में तवाज़ुन कैसे रखते हैं? आप पहले ही से मंसूबा बंदी कर रहे हैं क्योंकि आप टैक्स की वापसी चाहते हैं। क्या आपने अपनी जवाबदेही की किताब का हिसाब किया है? आप खुदा में कैसे पैमाइश करते हैं? आप इसके तनाजुर में किस तरह पैमाइश करते हैं? आप कितने वफादार हो? मैं एक बार फिर पूछती हूँ, आप कितने वफादार हैं? My God. एक बार मैं फिर पूछती हूँ, आप कितने वफादार हैं? आप कितने वफादार हैं? आप कितने वफादार हैं? आप कितने वफादार हैं? जहाँ बादशाही है, जहाँ ये काम करती है, जहाँ इसका मुतालबा है। इसलिए वो कहता है कि मैं दुल्हन को बुला रहा हूँ ताकि वो सबसे आगे खड़ी हो। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ ताकि तुम मेरे सामने खड़े हो, और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे काम कैसे हैं। तुम्हारे काम आग में आजमाए जाएंगे, और अगर वो सब जल गए तो इसका मतलब है कि वो खुदा की तरफ से नहीं थे। मैं खुदा के रूह कुद्स के वसीले आज रात आपसे हम कलाम हूँ, खुदा के रूह की मदद के वसीले से, क्योंकि जो कुछ मैं देख रही हूँ वो लोग हैं जो चीख रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनमें खुदा परस्ती का जवाल है, लेकिन मेरे पास इनकी हमायत के लिए ताकत नहीं है, इनकी बस पनाही करने के लिए ताकत नहीं है। मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ये अल्फाज खुदा ने मुझसे कहे हैं। उसने कहा, फजल कहाँ है? फजल कहाँ है? क्या पीछे खड़े लोग मुझे सुन सकते हैं? फजल कहाँ है? फजल कहाँ है? फजल कहाँ है? मैंने कहा, फजल कहाँ है? तुमसे इतनी बार पूछा फजल कहाँ है। मैं नहीं जानती कि आज रात ये मकबूलियत के अल्फाज बनने वाले नहीं हैं, ये खुदा की हम्द के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज नहीं है। लेकिन जो सवाल खुदा आज रात पूछ रहा है, जिंदा खुदा की रूह उसने मुझसे कहा और मेरे खावन से कहा कि इस कलीसिया से पूछो, उस कलीसिया से पूछो और उस कलीसिया से। और सवाल ये है कि फजल कहाँ है? पास्टर, हमें नहीं मालूम कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो कि फजल कहाँ है। इसलिए खुदा ने मुझसे कहा कि लोगों से पूछो कि फजल कहाँ है। उसने कहा कि फजल कहाँ है, लोग कहाँ हैं, वो गल्ला कहाँ है जो खुदा की बादशाही में आने वाला है। यही वजह है कि कलीसिया एक रूहानी जमूत की जगह पर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप बच गए और आप मुतमईन हो गए। आप क्या हुए? बच गए और मुतमईन हो गए।
आप बच गए। यही वजह है कि कलीसिया के अंदर इतना झगड़ा और इतनी जंग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप बच गए और मुत्तमईन हो गए हैं। आपने निजात और इत्मीनान हासिल नहीं किया, मगर आप बच गए और मुत्तमईन हैं। क्योंकि लोग बच गए और मुत्तमईन हैं, इसलिए ना ही वापस आना है और ना ही खुदा की तारीफ करनी है। इसीलिए कोई बेदारी भी नहीं है, इसलिए कोई बेदारी नहीं है। इसलिए दुआ टीम अगर आपसे पूछती है कि क्या मसला है, तुम्हारी मुस्कुराहट कहाँ है, आपकी मुस्कुराहट जा चुकी है। रूहों को बचाना, रूहों को बचाना। रूहों को बचाना, रूहों को बचाना। सब लोग बड़ी जल्दी और दौड़ते हुए आए, क्योंकि आमीन, आप अपनी रूह को निजात दिलाने के लिए आए, अपनी रूह की निजात। और मैं आज रात आपको बताना चाहती हूँ कि आज का कलाम ना सिर्फ आज आपकी रूह की निजात बनेगा, बल्कि जो कलाम आज रात आप सुन रहे हैं वो इन फसल काटने वालों को तलाश कर रहा है, जो जाकर मजीद रूहों को बचाएंगे जिन्हें खुदा के कलाम की जरूरत है। इन गुनाह आलूदा रूहों को निजात दिलाने के लिए जो दुनिया में मौजूद है। क्या आप आज रात मेरी बात सुन रहे हैं? तो मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि फसल कहाँ है? फसल कहाँ है? कलीसिया ने सिर्फ खुद को गिरजाघर लाने का अज़्म कर लिया है, सिर्फ अपने लिए गिरजाघर आने का अज़्म। इसलिए अब कलीसिया को खुदा की तमजीद हो। अब कलीसिया क्या कर रही है? वो अपनी हर तरह की चालें चल रही है, हर लोगों को गिरजाघर में रखने की कोशिश करने के लिए हर तरह की चालें चल रही है। और ये सब अब इस बात पर है कि कलीसिया कितनी तजाद है। ये बिल्कुल भी फसल की तैयारी के बारे में नहीं है, और वो कलीसिया कितनी तजाद है। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो, खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले, खुदावन की तारीफ हो। और वो कलीसिया उन लोगों को मधु नहीं करती जिनको बदरूहों से रिहाई की जरूरत है। हर कोई गुस्से में आ जाता है और कहता है कलीसिया में आज कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि कोई बदरू जाहिर नहीं हो रही। और इस दिन के लिए इंतजार में हूँ, मैं इस इंतजार में हूँ जिस दिन कोई बदरू जाहिर नहीं होगी। वो कहता है मैं फसल की तलाश में हूँ, मैं फसल की तलाश में हूँ। मैं किसकी तलाश में हूँ? फसल की। मैं फसल की तलाश में हूँ, क्योंकि फसल तो बहुत ज्यादा है लेकिन मजदूर कम है। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर। मत्ती की इंजील 9वें बाब की 37वीं आयत में लिखा है, वो कहता है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, लेकिन काम करने वाले लोग कम हैं, जो लोगों में जाकर उनको खुदा की बादशाही के लिए तैयार करे। इसलिए खुदा आज पूछ रहा है कि फसल कहाँ है? मामा, पापा, फसल कहाँ है? क्या जैसा खुदा चाहता है कि आप वैसा कर रहे हैं? हर दुआ या इबादत में इस चीज के लिए दुआ, इस चीज के लिए दुआ, बहाली के लिए दुआ, लेकिन वो सवाल पूछता है कि फसल कहाँ है? Hallelujah. मैं यहाँ नहीं आई हूँ, मैं इस जगह खेलने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ किसी को तसल्ली देने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ किसी को तसल्ली बख्श अल्फाज सुनाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं एक मिशन पर आई हूँ, मैं एक इलाही असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आई हूँ। क्या आप सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए आई हूँ, हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। ये खुदा की मर्जी है कि आज हम इस जगह मौजूद हैं और मैंने खुदा की आवाज को सुना। क्या आप सुन रहे हैं जो कहता है कि फसल को देखो, खेत पक चुके हैं, अंगूर के बाग को देखो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग मर रहे हैं और जहन्नुम में जा रहे हैं। देखो मैठी, देखो एडी, इन्हें देखो कि लोग किस कदर हैरान हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुम हमारे लिए दुआ करो ताकि हम आए और आप अपनी नशिस्तों पर बैठे हैं जैसे आप कहीं पहुंच चुके हैं और खुदा आपसे सवाल पूछ रहा है। आपने बड़ी जोर से चर्च के लिए दुआ की, आपने मेरे लिए बड़ी ताकत से दुआ की, आपने एडी के लिए बड़ी ताकत से दुआ की, और आप कहते हैं कि वो वहां मर रहा था जहां आप थे और खुदा ने आपको वहां से उठाया जहां आप थे और आपको यहां ले आया। और आप ये समझने के बजाय हालेलुया, हालेलुया, बल्कि ये एक मिशन है जिसे कोई यहां लाया है। खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। क्या कोई है जो इस बात को समझ सके कि खुदा क्या कह रहा है?
एक मिशनरी, रूह का काम, रूह के काम। मैं आपको बताती हूँ, रूह का काम बीज बोना, इसकी देखभाल करना, और फिर फसल की कटाई करना है, और कमी को दूर करना है, और जमीन को दोबारा तैयार करना, और उस जमीन को दोबारा लेना, और उसे फसल के लिए तैयार करना, दोबारा बीज बोना ताकि वो भरपूर फल लाए, उन फलों को इकट्ठा करना और उन्हें टोकरी में रखना। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें टोकरियों में रखना, उन्हें अंगूर के बाग से बाहर लाना, उन्हें गिरोहों में तकसीम करना, और फिर से जमीन को दोबारा लेना, उसे तैयार करना, फिर से बीज बोना, उसे पानी देना, और जब फसल तैयार हो जाए, जी हाँ, आपने बीज बोना है, उसे पानी देना है, और जब फसल तैयार हो जाए तो उसकी कटाई करनी है। Hallelujah. तो what have you done? आपने क्या किया है? You came in. आप यहाँ आए You gave your life to और अपनी Jesus. जिंदगी यीशु को दे दी। You got आप में से demons cast out हर of किस्म you. की बदरूहें निकल गई। Every service. आप में कुछ वही Some of you. शैतान, The same demons. बिल्कुल वही शैतान जाहिर हो रहे हैं, Same demons. वही शैतान। Koshkata. तो मैंने फिर So I began to ask the खुदावंद Spirit की of रूह God, से पूछा, if this has happened, अगर ऐसा है then it means that the तो church is कलीसिया in a एक dilemma. मुआमे में है, Because the church is क्योंकि supposed कलीसिया to को be बढ़ती हुई कलीसिया a समझा growing जाता है, church. कलीसिया The को church is एक supposed to be an तौसीह expansion. समझा जाता है, Come on, not just an extension ना of सिर्फ the खुदा की God's बादशाही की kingdom, बढ़ोतरी, but an expansion. बल्कि It एक is supposed तौसीह to भी। represent ये the उसकी increase हुकूमत of के his covenant. इजाफे की There नुमाइंदगी shall be करने no वाला है, end. जिसका आखिर ना होगा। Hallelujah. हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। So the Lord said, तो खुदा ने कहा, where's the harvest? फसल कहाँ है? Where is the fruit मैटी की of the labor of मेहनत the का prophet? फल कहाँ है? Where is the fruit एडिसन की of the मेहनत labor का of the apostle? फल कहाँ We है? are not supposed to come in हमें the इस city शहर में आकर इतनी and देर sit तक here for बैठना this नहीं long. है। Karabasha, karabasha, खुदावंद के नाम को इज्जत और where जलाल the मिले, same people जहाँ लोग manifesting एक ही the same शैतानी demons. कुव्वतों को Am I talking जाहिर to करते हैं। someone? क्या आप मेरी You बात are सुन supposed to रहे हैं? quickly क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप अपनी बहाली को जल्दी से हासिल करें। हालेलुया। और फिर कहें, पास्टर मुझे क्या करना चाहिए कि मैं बच जाऊं, अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर खुदा को दे दें। आपकी भूख पहले जैसी नहीं होनी चाहिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, बैंक में ढेर सारे पैसों के लिए, क्योंकि मैंने उसकी तस्दीक कर दी है। आप जितना हासिल करेंगे, आपकी चाहत मजीद बढ़ेगी, जितना ज्यादा आपको मिलेगा, आपकी चाहत भी उतनी ही बढ़ेगी। जितने ज्यादा पैसे आपको मिलेंगे, आपकी चाहत उतनी बढ़ेगी। My God. Hallelujah. God is और nowhere. खुदा उसके बदले में कहीं नहीं है, खुदा कहीं नहीं है, इसके बदले में खुदा कहीं नहीं है। आप खुदा को धोखा देते हैं। आप कहते हैं मैं इससे सिर्फ 10वां हिस्सा लौटाऊंगा, क्योंकि यही शरीयत में लिखा है कि इससे 10वां हिस्सा लौटाऊं। लेकिन मेरे खुदा ने जो आपको दिया है, उसने शरह फीसद नहीं ठहराई है जो आपके पास है, जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि 10वें हिस्से के बारे में शरीयत में लिखा है। और जब खुदा आपको मुहैया करता है तो आप 10वां हिस्सा लौटाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो आपको मुहैया करे, क्या आप इससे मांगते हैं? Jesus. Hallelujah. Preach it. Hallelujah. Before इससे पहले कि वो आपको मुहैया करे, आप इससे मांगते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है। लिहाजा आपने खुदा को एक 10वें हिस्से पर छोड़ दिया है, क्योंकि चर्च यही कहता है कि इसे 10वां हिस्सा दे। लेकिन खुदा कहता है कि मुझे तुम्हारा खैमा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे तुम्हारी रूह चाहिए, मुझे कोई चाहिए जिसे मैं बरकत दूं। जाओ और किसी और को तलाश करो और उसे बादशाही में ले आओ। blessing, इससे आपकी बरकत में इजाफा होता है। ये आपके लिए नहीं है कि आप कुर्सियों पर बैठ जाएं और आमीन और हालेलुया के नारे लगाकर खुश हो, लेकिन जब आप दूसरों को चर्च में लाएंगे तो आपकी बरकत में इजाफा होगा और खुदा की बादशाही में इजाफा होगा। हालेलुया। बाइबल में हर जगह मरकूम है कि मज़बा गाहें बनाई गईं। रसूलों और नबियों ने मज़बा गाहें इस्तेमाल की। अब्राहम, मूसा और एलिया ने इब्तिदा ही से अच्छाई और बुराई की जंग में कुर्बानियां चढ़ाईं।
मस्बा गाहें इलाही ताकत के हसूल के लिए बनाई गई। मसीहियों के लिए मस्बा गाह खुदा से शराकत के लिए जगह है, उस खुदा से जो खुदावंदों का खुदा और कादरे मुतलक है। जिस मस्बा गाह पे हमारे खुदा की इबादत की जाए वो पाक मस्बा गाह है। खुदा के पाक रूह ने डॉक्टर मैटिनोटिस से कलाम किया कि मुतअद्दिद मस्बा गाहें बनाई जाएं, हर एक घर में मस्बा गाहें बनाई जाएं जिससे खुदावंद की नुमाइंदगी हो। डॉक्टर मैटिनोटिस ने हर एक मस्बा गाह को तेल से मसा किया है। आप अपने घर में इस मस्बा गाह को रखने से खुदावंद की हजूरी महसूस करेंगे। ये मस्बा गाह आपकी जिंदगी में खुदा की हजूरी और मसा का बायस बनेगी। ये हर घर, कारोबार और दफातर में होनी चाहिए ताकि उस जगह पर खुदा की हजूरी और हिफाजत को कायम रखा जा सके। और जब आप इस मस्बा गाह को अपने पास रखेंगे तो पाक रूह आपके गिर्द हिफाजत का मेयार बनाएगा। इस मस्बा गाह में आप अपनी दुआया दरखास्तें और अपने बिल रख सकते हैं। इस पर आप अपने खानदान के लिए दुआ भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की हिफाजत के लिए दुआ कर सकते हैं। आप इसे लाएं और देखें कि कैसे पाक रूह यीशु के नाम में आपकी दुआओं का जवाब देता है। इस मस्बा गाह के वसीले आप खुदा के तहफ़्फ़ुज़ में रह सकते हैं। आप इस मस्बा गाह के सामने खुदा के हजूर में इकट्ठे हो सकते हैं और आपका खानदान इस मस्बा गाह के सामने दुआ कर सकता है। अपनी दुआओं का जवाब पाएं, कारोबार में कामयाबी पाएं और खुदा में अगले दर्जे तक रसाई हासिल करें। खुदा की लामहदूद कुव्वत और उसकी हजूरी का तजुर्बा पाएं। आज ही अपने घर में पाक मस्बा गाह बनाएं और देखें कि खुदा अपनी आँख के वसीले आपको जवाब देगा। दुआ की जगह और खानदानी मस्बा गाह के लिए अभी और इसी वक्त कॉल करें 888-825-7568। आप हमारी वेबसाइट www.matinotis.org पर राब्ता करें क्योंकि ये खुदा की मस्बा गाह से बरकत का वक्त है। जो लोग अपना दिल खुदा को देना चाहते हैं, Raise your hand. अपना हाथ बुलंद You've करें। never been born again or you've आप been नए born सिरे से again पैदा and हुए हैं backslid या or नहीं, how weak और or आप weak. पीछे हट गए But you हैं wanna और आप give your रास्ते heart में to the कमजोर Lord. पड़ गए हैं, You want to give your life to the लेकिन Lord. You आप wanna अपना give दिल your खुदा heart को to the देना Lord. चाहते हैं, Okay. आप अपनी जिंदगी Those people, और दिल step खुदा को over देना to चाहते that हैं, side, step ठीक है? over there, or वो to this लोग side, जरा step आगे बढ़े। for me. Those अगर people, आप इस तरफ lift your हैं hands up. You want to तो give मेरे your लिए life. वहाँ कदम बढ़ाएं। Thank you so much. Let's वो give लोग God a जिनके praise. हाथ ऊपर थे, जो अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहते हैं, बहुत शुक्रिया। आइए खुदा की सताइश करते हैं। अगर आप वहाँ हैं तो उधर चले जाएं, अगर आप इधर हैं तो वहाँ चले जाएं। So take my life, let it be rearranged. Take my life. वो लोग जिनके हाथ ऊपर थे, जो अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहते थे, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें। I want to be changed. यीशु, Everybody standing here to this altar with your hands lifted. अपने हाथों को आसमान की तरफ You बुलंद are करें so sorry for your sin. क्योंकि आप अपने गुनाहों के लिए शर्मिंदा So हैं। sorry आप उन for तमाम all that you have done. चीजों के लिए शर्मिंदा Please, I हैं। am waking now. मैं उन quickly. सब से I'm मुखातिब so हूँ। sorry
मैं उन सब गलतियों all के the लिए mistakes I have made. जो मैंने अपनी जिंदगी में की, Huh? हाँ, This is your time. ये This आपका is your वक्त है, moment. ये आपका I लम्हा am है। waking now. मैं अब जाग चुका हूँ। Shaprakandalabasoto. हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। You are going to ask आप Jesus यीशु से अपने गुनाहों to की forgive you of your माफी sins. मांगने जा रहे हैं। All the mistakes you've वो made, तमाम all गलतियां the जो wrong आपसे things you हुई, have done. वो तमाम गलत काम जो Why are आपने you किए, asking Jesus? Why are you आप asking? यीशु से Because क्यों पूछ रहे Jesus हैं? is the one that died for you. क्योंकि यीशु ने आपके लिए Jesus is the जान one दी that है। paid the price for you. सिर्फ यीशु ही है He took जिसने nails in आपकी his कीमत hands. चुकाई है। He उसने took हाथों a में कील spear in ठुकवाई, his side. उसकी पसली में नेजा मारा गया, सिर्फ आपके लिए। So, तमाम all the things you have done, बुरे काम जो आपने Jesus किए, is saying to you tonight, यीशु आज I रात am the कह one रहा that's है, going to forgive you. मैं ही तुम्हें माफ कर सकता I am the हूँ। one that's going to सिर्फ take मैं away ही your तुम्हारे sins गुनाहों को and मिटाकर remember ऐसा them करूंगा before. जैसे वो कभी He थे saw ही नहीं। everything you did. उसने वो सब He कुछ saw देखा जो everything आपने that we किया did. है, उसने वो सब कुछ But देखा tonight जो he हमने said, किया, लेकिन आज रात वो कह रहा है, Give me your life, give me your soul. मुझे अपनी I जिंदगी, will अपनी wash रूह it दे and दो, make you brand new. मैं उसे साफ करके बिल्कुल नया बना I will दूंगा, make you brand new. मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर नया बना दूंगा। Thank ओह you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो। Say, oh God. कहिए ऐ Say, खुदा, Father God. कहिए ऐ खुदा In the बाप, name of Jesus, यीशु के नाम में please forgive me. प्लीज मुझे of all माफ my कर दे, sins, मेरे तमाम गुनाहों my को unrighteousness. और मेरी तमाम नाराजगी को। Lord, कहिए ऐ खुदा, say, oh God. अपनी आवाज को बुलंद करें, कहिए ऐ खुदा, मैं माफी चाहता हूँ उन तमाम चीजों के लिए जो मैंने की। प्लीज मुझे माफ कर, Forgive me. प्लीज मुझे माफ My कर, heart. मेरे दिल में आ, Me. मुझे बचा, Set me free. मुझे आजाद कर। Oh Lord, ठीक अभी I ऐ believe. खुदा, Jesus, मैं ईमान रखता हूँ, you died यीशु on the तू cross सलीब पर for my sins. मेरे गुनाहों के लिए मुआ, And I believe और ईमान रखता हूँ that कि God खुदा raised ने you from the dead. तुझे मुर्दों में से Just for me. जिलाया है। Now come into सिर्फ my heart. मेरे लिए Change अब my मेरे heart. दिल में आ, Change my life. अब मेरे दिल को तब्दील कर, मेरी जिंदगी को तब्दील कर, मुझे आजाद कर, मुझे बंधनों से रिहाई बख्श, Take every evil हर way किस्म out की of me बदरूस से, and हर set किस्म me की free. नापाकी मुझ में से निकाल दे और मुझे आजाद कर। मैं ईमान रखता हूँ, मैं इसे अभी हासिल करूंगा। मैं बचा लिया गया हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, रूहुल कुद्स की आग से, In the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के अजीम नाम में, यीशु मसीह के अजीम नाम में, Name of Jesus. यीशु मसीह के अजीम नाम में। I speak to the हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हारी जिंदगी में बहाली को जारी करती हूँ। यीशु नाम में इसे हासिल करें, इसे हासिल करें। रूहुल कुद्स की आग, यीशु के नाम में इसे हासिल करें, यीशु मसीह के नाम में इसे हासिल करें, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। रूहुल कुद्स की आग से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। अब्लीस निकल जाओ, Go out. निकल जाओ, Every addiction. निकल जाओ। In the name of Jesus. मैं हर लत को खत्म करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। Every torment come out of the mind. Torment. हर किस्म का अजाब दूर हो, अजाब दूर हो, इससे दूर हो जाए, इसे छोड़ दो, निकल जाओ, निकल जाओ। अजाब की तासीर, Go out. In the name of Jesus. Take your leave. निकल जाओ Go out. यीशु मसीह के नाम में। Let them go. अपना असर खत्म करो, निकल जाओ। Let them go. शैतान इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। Break the curse from you. I loose you. लानत का असर खत्म हो। मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। In the name of Jesus. Name of Jesus. यीशु के नाम में। Sobroka. I break it. हालेलुया, हालेलुया। I break it from you. मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, मैं तुम्हारे हाथों को आजाद करती हूँ। Jesus Christ's name. I loose इसे you. छोड़ दो, And I let you मैं go. तुम्हें आजाद करती हूँ। I loose इसे you. छोड़ दो, Name of Jesus. मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। Kaba soto la mandere husata. Can Jesus- हालेलुया, यीशु के नाम से आजाद हो। क्या यीशु मुझे तब्दील कर सकता है? Do you know who I am? पास्टर, Do you क्या know तुम जानते हो मैं कौन हूँ? who my people are? पास्टर, क्या तुम जानती हो Jesus मेरे knows लोग who कौन you हैं? are. Amen. यीशु जानता Jesus है has तुम seen कौन your हो। whole life. Hallelujah. I see through the eyes of Jesus. मैं यीशु की आंखों से देख सकती हूँ। He said, I forgive you. उसने कहा मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें माफ कर Jesus दिया। said, tell him, यीशु ने कहा I इससे forgive कहो him. कि मैंने What is your first इसे name? माफ कर दिया।
तुम्हारा नाम क्या है? Johnny. हाँ? जॉनी? जॉनी? Jesus said, tell you. यीशु ने कहा कि इससे बताओ, इसने तुम्हें माफ कर दिया, वो तुमसे मोहब्बत रखता है, जिसका इख्तिताम कभी न होगा। You have क्या तुम मुझे seen सुन रहे हो? You have seen तुमने सब everything. कुछ देखा है, You've even seen तुमने some of सब your कुछ good देखा friends है, die. तुमने ये भी देखा कि तुम्हारे अच्छे दोस्त मर गए। क्या तुम सुन रहे हो? और तुमने इन्हें इसी तरह नीचे जाते देखा। हालेलुया! खुदावंद कुदरत वाला खुदा है, खुदा कुदरत वाला खुदा है, और खुदा कुदरत वाला खुदा है। और तुमने कहा कि खुदा, ये मुझे होना चाहिए था, ये मुझे होना चाहिए था, लेकिन ये तुम नहीं थे, क्योंकि खुदा ने तुम्हें कायम रखा है। जॉनी, यीशु तुमसे प्यार करता है। यीशु ने कहा, मैंने आज रात तुम्हें बुलाया है, मैं आज रात तुम्हें अपनी बादशाही में बुलाया है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि वहां तुम रहनुमाई कर रहे थे और तुम भाग रहे थे, और तुम वहां काम कर रहे थे, तुम वहां तकसीम कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बादशाही में बुलाया। तुम्हारी जिंदगी से लानत को खत्म करती हूँ यीशु के अजीम नाम में। मैं लानत को खत्म करती हूँ जो तुम्हारे आबाओ अजदाद से है, यीशु के अजीम नाम में। जो तुम्हारे बाप के घराने से है, यीशु के अजीम नाम में। मैं तुम्हें रिहा करती हूँ हर बंधन से, हर जंजीर से। मैं तुम्हें आजाद करती हूँ तमाम बंधनों से, रूहुल कुद्स की ताकत से। जाओ, वापस ना आना, निकल जाओ और वापस ना आना। हालेलुया! खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया! खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया! खुदा अजीम है, खुदावंद यहाँ मौजूद है और तख्त नशीन है। मुश्किलात जाती रहे, मुश्किलात जाती रहे, हर किस्म की अबलीसी कुव्वतें यहाँ से जाती रहे, हर किस्म के बदरू निकल जाए। ख्वाबों में मजीद ना आए। कहे, यीशु, यीशु, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे बचाया, मुझे रिहा करने के लिए। मुझे इस्तेमाल कर अपने जलाल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। आमीन। क्या आपको बहाली की जरूरत है? क्या आप बीमार हैं और आपको शिफा की जरूरत है? जुम्मा और हर जुमे की रात 7:30 बजे और इतवार की सुबह 10 बजे पास्टर मैटी नॉटिच के साथ हमारी रूहानी मुलाकात की बहाली की खिदमत का तजुर्बा हासिल करने के लिए बिलीवर्स फेथ आउटरीच मिनिस्ट्रीज वाक़या है, 730 वेस्ट पार्क, ऑकलैंड बुलेवार्ड, लॉन्डर हिल। मजीद मालूमात मिल सकती है matinotage.org, MATTIENOTTAGE.org। अपने अहले खाना और दोस्तों को साथ लाएं।